नमस्ते। मैं आप सबको अपने श्री रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आज एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सुंदर कार्य सिद्धि मंत्र ले आई हूँ। यह मंत्र अत्यंत उपयोगी है। यदि जीवन में कोई काम ऐसा रुका हुआ है जो लाख कोशिश करने के बाद भी हो नहीं पा रहा है, तो इस मंत्र का हम उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है, कोई ना कोई काम होते होते रह जाता है। उसके लिए बहुत कोशिश की जाती है, बहुत प्रयास किया जाता है, फिर भी वह काम किसी तरह से पूरा हो ही नहीं पाता। फिर थोड़ा सा होने के बाद फिर रुक जाता है। यह बहुत परेशानी का एक कारण बन जाता है और जिसकी वजह से काफ़ी जमा पूंजी भी उस पर लगी होती है, जिसका कि कोई समाधान नहीं निकलने के कारण हमें आर्थिक रूप से भी बहुत संकट का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार चाहे किसी का विवाह हो, नौकरी हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो तथा विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं, वह काम यदि इसी प्रकार होते होते रुक जाए, बनते बनते टूट जाए, तो फिर इस कार्य सिद्धि मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यह मंत्र परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा श्री रामचरितमानस में उद्धृत किया गया है। मंत्र अत्यंत ही छोटा और सरल है। यह मंत्र है, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई। बस यह एक वाक्य है जो कि मंत्र के रूप में कार्य सिद्धि हेतु हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका नियम यह है कि एक कागज पर केसर से राम राम लिखकर, अगर यह कागज भोजपत्र हो तो बहुत अच्छा, उस पर राम 4 बार लिखेंगे, जैसे राम 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 राम, इस तरह से लिखकर भगवान श्री राम जी की जो भी छवि आपके घर में हो उसके पास रखिए और फिर प्रार्थना कीजिए कि आपका रुका यह काम जल्दी से जल्द पूर्ण हो जाए। आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आप भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करें कि आप मेरा यह काम अतिशीघ्र करवा दीजिए। मैं आपके लिए आपके श्री चरणों में यह मंत्र जाप कर रहा हूँ। फिर आप इस मंत्र को प्रतिदिन 1000 की संख्या में अवश्य जप कर लें। उसके बाद आप अपने काम को करने के लिए प्रयत्न कीजिए। देखिएगा, एक निश्चित समय के बाद जब आपका काम धीरे धीरे आगे की ओर चलने लगे, आपका काम बढ़ने लगे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी यह मंत्र की जो जाप चल रही है, यह परिपक्व होने लगा है। क्योंकि जब तक एक निश्चित समय में आकर कोई भी मंत्र जाप परिपक्व नहीं होता, तब तक पूरी तरह से सिद्धि नहीं मिलती और तब काम भी पूर्ण नहीं होता। लेकिन जब यह मंत्र बार बार जप करते हुए परिपक्व हो जाता है, तब फिर उससे सिद्धि मिलने आरंभ हो जाती है। तो हर जगह तो इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु जहाँ बहुत आवश्यक हो, जिसके बिना जीवन चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में इन मंत्रों की सहायता से कार्यों की सिद्धि ली जा सकती है। और अंत में 108 बार इस मंत्र के द्वारा हवन भी कर लेना चाहिए। तो हवन जब करें, उसके पश्चात उस भोजपत्र को धूप इत्यादि दिखा करके सदैव अपने पर्स के एक ऐसे पॉकेट में रखें जहां आप बार बार उसे स्पर्श ना करें। तो देखा यह जाता है कि काम बनने लगते हैं। इसीलिए
इस केवल छोटे से एक वाक्य रूपी मंत्र को भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्धि मंत्र कहा गया है। आशा करती हूँ यह विषय आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ नए वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।